नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आ चुका है यूपीएसआई के लिए। तो 40 प्रश्न आपको यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वेट करके क्वेश्चंस का थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा क्वेश्चंस को। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, अपक्षपात जो वक्र है वो क्या दर्शाता है। याद रखेंगे, ये अपक्षपात जो वक्र है वो दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को जो है यहाँ पर दर्शाता है। याद रखेंगे, अपक्षपात वक्र जो है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को जो है यहाँ पर दर्शाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंडिया स्टेट लेवल। अब यहाँ पर बात क्या क्या है, नवीनतम आंकड़ा है, करेंट का क्वेश्चन है। और आपका डिजीज बर्डन दोस्तों जो इनिशिएटिव है, बर्डन दोस्तों जो इनिशिएटिव है, डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली जो है एक रिपोर्ट आई है। और भारत में रिपोर्ट के अनुसार क्या है, ध्यान से सुनेंगे, भारत में 5 साल से कम आयु के कितने % बच्चों की मौत का कारण क्या है, बाल और मातृ माने बच्चा और माता का कुपोषण है। कितने % जो है बच्चों के मृत्यु ऐसे हो रहा है कुपोषण के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखेंगे 68 माने 68% जो बच्चे हैं ये मर जा रहे हैं। क्या कारण है, मतलब बाल माने बच्चों का कुपोषण या फिर कहेंगे मातृत्व कुपोषण। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज याद रखेंगे, ठीक है, 68। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर क्रांति है और नेता है, यहाँ पर मिलाना है कि कौन सी क्रांति कौन से नेता थे उसके। तो देखिए, जब भी हरित क्रांति का नाम आता है MS स्वामीनाथन याद ही है आपको। और यहाँ पर श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति की बात करेगा तो वर्गीज कुरियन, आप जानते हैं ये भी। तो दोनों मुझे याद है, तो दोनों से ही हो जाएगा काम। गुलाबी क्रांति जो है दुर्गेश नेता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है पहले का माने ए का 2 आना चाहिए, तो ए का 2 नहीं है, ए का 2 सिर्फ बी में है। फिर जो है बी का आपका 3 आना चाहिए, बिल्कुल आपका बी ही राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 3 माने सी का जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, माने कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त है। तो याद रखेंगे आपका 131 अनुच्छेद, 132 और 143 अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर मूल, अपीलीय और जो है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र जो है उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। याद रखेंगे, मूल, अपीलीय और परामर्शदायी जो अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो पुनरावलोकन जो है हमने लिया है यूएसए से। यूएसए माने कि अमेरिका से लिया है। याद रखेंगे, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, सामान्य आशय जो है संबंधित प्रावधान आईपीसी। पहले तो आईपीसी जब आए, जब आए तब लिखा करिए, इससे याद होता है। 1860 की किस दोस्तों धारा में दोस्तों जो है ये दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। 34 जो धारा है आईपीसी का दोस्तों, इसमें जो है आपका क्या है, सामान्य आशय है, ठीक है। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछता है कब से लागू है, तो 1860 जो आईपीसी है कब से लागू है। तो ये जो है 1 जनवरी जो है 1862 से दोस्तों लागू है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा कोई सीमा नहीं भारत में बनाया गया है, ठीक है, तो कोई सीमा यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार की जाए तब किसकी अनुमति आवश्यक है। तो किसकी अनुमति यहाँ पर जो है आवश्यक हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, बात ये कर रहे हैं कि जब सूर्यास्त हो जाएगा माने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले माने नाइट का समय ये मानेंगे, इसके बीच अगर यहाँ पर गिरफ्तार हो करना है या फिर जो है इससे पहले आपको जो है मतलब आप एसआई रहेंगे जो भी रहेंगे, तो यहाँ पर जब करेंगे तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी है इनकी अनुमति आवश्यक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट बात करेंगे, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय जी का जो है यहाँ पर
सर पे चोट लगने का मतलब उनकी कहें तो हत्या ही हो गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया कि अब यहाँ पर गुस्सा गए थे भगत सिंह जी और जो है आपके जो है राजगुरु, ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो राजगुरु और भगत सिंह जी ने मिलकर जो है यहाँ पर जो है जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। तो यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में दोस्तों शामिल किए गए थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि कब जो है ये शामिल हुआ है। तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों जो है ये आपका आया है क्या, मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों और भी इससे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सी समिति की सिफारिश, तो स्वर्ण सिंह समिति, याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 500, ये मानहानि से रिलेटेड है, के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। क्या प्रावधान है भैया, तो यहाँ पर जो प्रावधान है 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर जो बी रेड आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता कि किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, तो 120 आईपीसी की धारा 120 की क है, इसमें दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सभा यानी यूएनजीए की बात कर रहे हैं ये, द्वारा सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकृत किया गया, सार्वभौमिक जो घोषणा है इसको कब अंगीकृत किया गया, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अंगीकृत जब किया गया ये आपका 10 दिसंबर 48 है, याद रखेंगे यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 में दोस्तों जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है सार्वभौमिक घोषणा को दोस्तों अंगीकृत किया गया, याद रखिएगा 10 दिसंबर 48। नेक्स्ट बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की ये बात कर रहे हैं, सीआरपीसी की ये बात कर रहे हैं कि कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो कौन सी धारा सीआरपीसी के, याद रखेंगे आपका 45, सीआरपीसी की धारा 45 दोस्तों जो है सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा का प्रावधान इसमें है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य में कितने प्रकार के काश्तकारी दोस्तों प्रचलित थे, तो 1950 से दोस्तों पूर्व जो था वो आपका कितने प्रकार के थे, यहाँ पर जो है 14 प्रकार के जो है काश्तकारी प्रचलित थे, याद रखिएगा। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 14 प्रकार के काश्तकारी, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, माने कौन सा गलत है, तो देहरादून भैया उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ये पहले ही गलत है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, और पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश, ये सब सही है, यही यहाँ पर गलत है, उत्तराखंड होना चाहिए था, ए यहाँ पर बिल्कुल ही नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। अरे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य वन्य जीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार किया जाना का दोस्तों यहाँ पर जाने का प्रावधान है, वर्ष में कितने बार ये होता है। तो याद रखिएगा वन्य जीव आपका जो अधिनियम है इसकी धारा जो है, धारा दोस्तों जो है वो 7 के अनुसार जो है कितनी बार भैया, 2 बार जो है, कम से कम 2 बार जो है अधिवेशन दोस्तों यहाँ पर जो है राज्य वन्य जीव बोर्ड का अधिवेशन कम से कम वर्ष में 2 बार जो है किया जाने का प्रावधान है। कितने बार, 2 बार, याद रखिएगा धारा 7 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, अपराध रजिस्टर से किसी अपराधी का नाम निकालने के संबंध में किसकी अनुमति आवश्यक है, किसकी अनुमति आवश्यक है। अगर अपराध रजिस्टर से किसी अपराधी का नाम निकाला जा रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा जिला मजिस्ट्रेट का जो है यहाँ पर अनुमति जो है आवश्यक है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आयकर अधिनियम 1961 जो है कब प्रवर्तन में आया, तो याद रखिएगा ये 61 वाला 62 में आया है, यानी 1 अप्रैल 1962 से दोस्तों जो है प्रवर्तन में आया है, याद रखेंगे
साथ ही साथ कुछ यहाँ पर चीज़ें याद कर लीजिए। यहाँ पर जो है भाग जो है इसमें कितने हैं, वो 23 भाग है। धारा जो या फिर अनुच्छेद जो कहते हैं यहाँ पर 298 है, और अनुसूचियाँ जो है यहाँ पर क्या हैं, 14 हैं। तो ये सब एग्जाम में आ सकता है। 23 भाग हैं, 298 आपके धारा और 14 जो अनुसूचियां हैं। लागू आएगा जरूर, और कब का प्रावधान है ये सब आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक फरार अपराधी वह होता है जो, कौन होता है भैया, तो सीआरपीसी का धारा दोस्तों, जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत जो है उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल खालिस्तान के अग्रणी थे, माने किसमें दोस्तों, कोई यहाँ पर हुआ होगा कोई आंदोलन, तो बारदौली सत्याग्रह याद रखिएगा। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1928 में दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो है अग्रणी थे या फिर कहेंगे नेता थे दोस्तों। सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह गुजरात 1928 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की बात कर रहे हैं, के प्रमुख जो रॉबर्ट एजे वेदो थे ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले जो है छोड़ने का निर्णय लिया, तो 1 साल पहले जो है छोड़ने का निर्णय लिया था। WTO के दोस्तों प्रमुख थे। नेक्स्ट बात करेंगे, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं, तो टुंड्रा जो है इसमें टुंड्रा वन आते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो बौने झाड़ियाँ हो गए, ठीक है, घास हो गया, ये सब काई हो गया, शैवाल हो गया, इस प्रकार के वन टुंड्रा वन कहलाते हैं। बी यहाँ पर, या इन प्रकार के जो है मिल करके बनते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा वन। नेक्स्ट बात करेंगे, स्कर्वी रोग आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं किसकी कमी के कारण होता है। यहाँ पर विटामिन सी, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, रटा क्वेश्चन है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों यहाँ ये काम दैनिक तापमान मैंने आप देखेंगे सबसे कम और सबसे अधिक के बीच में जो अंतर आएगा मरुस्थल में होता है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं कि जैसे गर्मी में क्या होता है, जल्दी सैंड जो है, बालू जो है गर्म हो जाता है, और रात को जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि न्यूनतम यहाँ पर डिग्री कम हो जाता है, अधिकतम यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा मरुस्थल में ही होता है। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त अ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है संस्वीकृति यानी कन्फेशन की। साक्ष्य अधिनियम जो आपका 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? कौन से धारा के अनुसार जो है ये इसकी जो संस्कृति जो है ये जो है साबित की जा सकती है? तो याद रखेंगे धारा नंबर दोस्तों जो है वो 26 के अनुसार, याद रखेंगे धारा नंबर 26 के अनुसार। साक्ष्य अधिनियम का आप याद रखेंगे 1872 साक्ष्य अधिनियम, ये भी पॉइंट आ सकता है, और यहाँ पर 26 के अनुसार जो है साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? ये तो एकदम रटा क्वेश्चन है भैया। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, यहाँ पर डी हो जाएगा। और किसमें बढ़िया से मिलता है भैया? तो गाजर याद रखिएगा, हरी सब्जियां याद रखिएगा, गाजर इत्यादि में इसको बढ़िया से आप प्राप्त कर सकते हैं विटामिन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस की भूमिका होती है। तो दोस्तों पुलिस की जो भूमिका है वो कर्तव्य परायण की है, ठीक है, कर्तव्य परायणता या फिर कर्तव्य परायण की है। यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा, कर्तव्य निभाना है हर समय, बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव हृदय का दाहिना भाग जो है खालिस्तान है, रक्त प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही कुछ याद करिएगा, अशुद्ध यहाँ पर दाहिना रहेगा। लेफ्ट में हमारे क्या होता है?
दिल होता है। तो ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो लेफ्ट में रहेगा तो यहाँ पर शुद्ध हम करेंगे, यहाँ पर अशुद्ध करेंगे। तो राइट वाला आप याद रखेंगे क्या, अशुद्ध ही आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त जो है प्राप्त करता है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद जो है 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी जो है राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं भैया, ये सलाह के रूप में भेज सकते हैं, लेकिन जो है ये उच्चतम न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम जो है ग्रंथि है। तो याद रखेंगे गल ग्रंथि याद करते हैं, इसको गल ग्रंथि कहते हैं। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति जो है परिभाषित है, माने कौन सी धारा के कौन से भाग में। तो धारा 2 के जो है चौ में जो है यहाँ पर परिभाषित है। उच्चारण करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 2 के चौ में दोस्तों वेश्यावृत्ति जो है परिभाषित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, द्रव चालित जो है लिफ्ट है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है दाब वाला है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव चालित जो लिफ्ट है, एकदम रटा रटा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। द्रव चालित जो लिफ्ट है भैया वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या है दोस्तों। ये एक जो है कौन सा दोस्तों जो है ये अधिकार है, ये आपको बताना है। तो कहेंगे विधिक अधिकार या फिर कहेंगे कानूनी अधिकार है। ये आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप जो है अनुच्छेद 326 जा सकते हैं। कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार ऑप्शन में रहेगा, उसको आपको टिक करना है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाता है। तो डिग्री सेल्सियस बताना है, तो -40 डिग्री सेल्सियस जो है पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर दोस्तों अंकीय मान जो है समान हो जाता है, याद रखेंगे -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा मुद्रक एक से अधिक जो है सम प्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता। तो भैया ये जो है डॉट जो मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स जो है ये जो है क्या है, ये सीरियल जो है प्रिंटर है, ठीक है, सीरियल प्रिंटर है। और एक से अधिक जो है ये कैरेक्टर या फिर संप्रतीक जो है नहीं कर सकता है, क्या मुद्रित नहीं कर सकता है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स याद रखिएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 वाला है, लागू हुआ। ये कब लागू हुआ है तो याद रखेंगे ये अधिनियम 2015 वाला है, लेकिन लागू पूछेगा तो 2016 याद रखेंगे। 15 जनवरी 2016 से लागू है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को उत्सादन कहते हैं, याद रखेंगे उत्सादन कहते हैं। जैसे सबसे बढ़िया इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। ठोस से डायरेक्ट उड़ जाता है, इसीलिए देखेंगे डब्बे में बंद करके रखते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, आप सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं, मान लीजिए आप दरोगा हैं, कोई भी है, तो आप सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं तो क्या करेंगे, अपना त्यागपत्र देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप राजनीतिक संरक्षण लेंगे, ये भी नहीं। आप धार्मिक व राजनीतिक लोगों से संपर्क कर सामंजस्य स्थापित करेंगे, बिल्कुल ये करेंगे, आपका ये काम रहेगा। सी, आप देखे होंगे बहुत सारे इंचार्ज होते हैं या फिर एसआई होते हैं, वो कितना सामंजस्य को बना करके रखते हैं। कई लोग होते हैं उस मतलब आपके समय में कोई भी गड़बड़ हुआ तो आप ही जाएंगे जो है लाइन हाजिर या फिर जो भी आपका कप्तान करता है। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है वो MICR का असंक्षिप्त रूप में दोस्तों मैंने फुल फॉर्म में आई का दोस्तों क्या अर्थ है, आई का आपको अर्थ बताना है।
तो जिन लोगों को पता है भैया बताएंगे कि आई का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है एम से होता है। एम से क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। आई से क्या होता है, इंक होता है। तो इंक कहाँ है, सी में है, ठीक है। और सी से आपका क्या होता है, करेक्टर होता है। और आर से होता है रिकॉग्निशन होता है। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक, इंक, करेक्टर, रिकॉग्निशन। तो याद रखेंगे आई से पूछा है तो इंक यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन इस बार थे। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। ये यूपीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अधिक से अधिक जितना हो सके प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए, या फिर जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही, अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन जरूर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।